हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो यूपीएससी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम की जो सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर हम जो मेंस के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम एक और क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और इससे संबंधित जितने भी पॉइंट बन रहे हैं वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली मेंस एग्ज़ाम के अंदर आपका जो एक भी क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं रहेगा कि जो पढ़ा हुआ नहीं हो और आपके सारे टॉपिक्स हैं वो क्लियर होंगे। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और घर पे प्रैक्टिस भी कीजिए। तो आप लेक्चर पूरा देखिए, जिससे इस क्वेश्चन से संबंधित हम जो की पॉइंट्स हैं वो भी आपको इस लेक्चर के अंदर है वो डिस्कस करेंगे। तो जो आज का क्वेश्चन है वो देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा वासेनार अरेंजमेंट क्या है, साथ ही इसकी सदस्यता से भारत को होने वाले संभावित लाभों की भी चर्चा करें। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में चर्चा में रहा वासेनार अरेंजमेंट क्या है और साथ ही इसकी सदस्यता से भारत को होने वाले जो संभावित लाभ हैं उसकी चर्चा है वो इस क्वेश्चन के अंदर करनी है। तो अब देखते हैं कि जो इसका आंसर है वो कैसे बनता है और कौन कौन से की पॉइंट्स हैं वो इस आंसर के अंदर हम लिखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है कि वासेनार अरेंजमेंट है वो एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। तो जो वासेनार अरेंजमेंट क्या है, ये एक बहुपक्षों का एक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है वो की गई है और इसके अंदर जो परंपरागत हथियार हैं, दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में पारदर्शिता एवं अधिक जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर विस्तृतता में योगदान देने के लिए जो वासेनार अरेंजमेंट है, इसकी स्थापना 1996 में वासेनार के अंदर जो नीदरलैंड में है वहाँ की गई थी। और यह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो एमटीसीआर है, इसकी तरह ही परमाणु अप्रसार की देखरेख करने वाली एक संस्था है, जो इसका जो मुख्यालय है वो वियना में स्थित है। अब देखते हैं आगे कि भारत इस क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा उत्कृष्ट निर्यात नियंत्रण निगरानी रखने वाली व्यवस्था का 42वां सदस्य है वो बना है, यानी 41 है वो पहले से है और 42 जो बना है वो भारत है। आगे है कि वासेनार व्यवस्था सदस्य देशों के बीच परंपरागत हथियारों व दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और जो इसके सदस्य होते हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो परमाणु प्रौद्योगिकी है इसके हस्तांतरण का दुरुपयोग है वो ना हो और इसकी जो इस्तेमाल है वो सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाए तथा न ही आतंकवादियों द्वारा इन वस्तुओं को प्राप्त किया जाए, उनको आतंकवादियों को इन वस्तुओं की पहुंच से दूर रखना इसका कार्य है। अब वासेनार अरेंजमेंट की सदस्यता से भारत को क्या लाभ होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वासेनार व्यवस्था में सदस्यता से परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने के बावजूद जो भारत है वो परमाणु अप्रसार के क्षेत्र में इसकी जो विश्वसनीयता है वो बढ़ेगी और इसी सदस्यता से भारत की दोहरे उपयोग की जो प्रौद्योगिकी तक पहुंच है वो हो जाएगी और वो सैन्य और असैन्य दोनों उद्देश्य हैं वो इसके लिए उपयोग है वो किया जा सकता है। जो वासेनार अरेंजमेंट है इसकी सदस्यता हासिल कर लेने से अब भारत की जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है यानी एनएसजी है, जिसमें भारत अपनी जो दावेदारी है वो प्रस्तुत कर रहा है, तो जो वासेनार अरेंजमेंट की सदस्यता हासिल कर लेने के बाद जो एनएसजी है उसमें जो उनकी जो दावेदारी है सदस्यता की वो भी मजबूत है वो हो जाएगी और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच होने से भारत का जो रक्षा व अंतरिक्ष क्षेत्र है उसको भी काफ़ी प्रोत्साहन है वो मिलेगा। भारत की सदस्यता एक प्रकार से उसके दो बड़े पड़ोसी जैसे चीन और पाकिस्तान है उन पर भी एक रणनीतिक विजय है, क्योंकि जो भारत पाकिस्तान और चीन है इनके पास अभी तक जो वासेनार अरेंजमेंट है इसकी सदस्यता है वो नहीं है, तो इनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत ने वासेनार अरेंजमेंट की सदस्यता है वो ग्रहण है वो कर ली है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज का जो क्वेश्चन था उसका आंसर। आपको ये आंसर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं
और आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।